हमें हर रोज जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर एंग्जाइटी रहती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये बेटा हो सकता था, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कुछ ना कुछ लेकर हम परेशान रहते हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है, आइए बात करते हैं। तो दोस्त, आज मैं आपसे दिल से बात करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जो आप और मैं काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, एंग्जाइटी। हमें हर रोज़ जो एंग्जाइटी रहती है उसके लिए क्या कर सकते हैं, आज मैं आपसे 7 कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जिससे मैं ये नहीं कहूँगा उस एंग्जाइटी को हम ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, पर उस एंग्जाइटी के लेवल को कुछ कम किया जा सकता है। तो एक एक करके इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। सो पहली चीज़, फर्स्ट थिंग इज अबाउट बीइंग इन द मोमेंट। अब पहले इसके ना बैकग्राउंड में जाते हैं। अब बैकग्राउंड मतलब एंग्जाइटी होती क्यों है। देखो, 2 ही कारण से एंग्जाइटी होती है मोटा मोटा। पहली बात, हम पास्ट को लेकर सोच रहे होते हैं। पास्ट मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो पास्ट में हुई जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुई और शायद वो बेटर की जा सकती थी। तो कुछ ना कुछ पास्ट को लेके कुछ गिल्ट चल रहा होता है, कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंसेस चल रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ पास्ट के बारे में जो चीज़ नहीं ठीक गई तो उसके बारे में एक टेप बार बार माइंड में चल रही है। एंड दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, फ्यूचर जो आया नहीं है कल अभी, उसके बारे में चिंता। मेरा एग्ज़ाम है, मेरा इंटरव्यू है, मेरा एक क्लाइंट के साथ एक बहुत बड़ी डील क्लोज होने वाली है। आई मीन जो भी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं उसको लेके एंग्जाइटी। तो मोटा मोटा 2 ही चीज़ों के बारे में एंग्जाइटी होती है, या कल जो ठीक नहीं बीता था, या जो आने वाला कल जो मैं चाहता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बीते। उन दोनों चीज़ों को लेके एंग्जाइटी होती है। सो वी आर एक्चुअली कॉट बिटवीन दीज 2 वर्ल्ड्स, द पास्ट एंड द फ्यूचर। अब इसके लिए क्या करें। इसके लिए सबसे जो ईजी तरीका, ईजी कहना मतलब आसान है लेकिन इतना ईजी नहीं है। इसको कई लोग मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं, बट इसको सिंपल अगर बात करें तो दैट्स लाइक बीइंग इन द मोमेंट। अब इन द मोमेंट का मतलब क्या है। अब जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मेरे माइंड में और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेडिटेशन भी तो लोग इस तरह से ही बात करते हैं। मेडिटेशन क्या है, आप अगर सिंपल अगर हम प्राणायाम की भी बात करते हैं, आंखें बंद करके सांस अंदर, यू होल्ड, सांस बाहर। मीन्स जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं या प्राणायाम कुछ भी आप कर रहे हैं तो उस समय आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आई मीन ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। सांस अंदर, कुछ देर रुकिए और सांस बाहर। आई मीन आप उस समय धीरे धीरे उस स्टेट में जैसे आते हैं, आप और कुछ नहीं सोच रहे हैं। बीइंग इन द मोमेंट। जब आप उस मोमेंट में है ना, तो एंग्जाइटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप उस मोमेंट में हैं, ना पहले ना बाद में, उस मोमेंट में। सो बीइंग इन द मोमेंट, आपको बताया कहने में बहुत आसान है लेकिन उतना आसान नहीं है। अगर हम कुछ मिनट हर रोज़ इस बीइंग इन द मोमेंट प्रोसेस में लगा सकें तो अपने माइंड को हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और एंग्जाइटी से दूर कर सकते हैं। सो ये तो पहला पॉइंट, बीइंग इन द मोमेंट। सेकेंड पॉइंट इज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ ओल्ड बिलीव्स। अब आप जिस भी अभी लाइफ के स्टेज में हैं, ओल्ड बिलीव्स ना इवन आपके स्कूल टाइम के हो सकते हैं। अब मेरा एक दोस्त जो मतलब जब वो माइक के सामने खड़ा होता था, जब वो बोलना चाहता था तो वो बहुत फंबल करता था और बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता था। मतलब एक ऐसा लेटर था जो लेटर कभी भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, तो हमेशा उसकी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एरर रहता था। तो मुझे अभी भी याद है, हम शायद तब क्या 5th या 6th क्लास में रहे होंगे, तो सबको पता था, क्लास में सबको पता था कि उसके साथ ये इशू है। लेकिन फिर भी एक बार टीचर ने ज़बरदस्ती उसको तैयार किया एक कॉन्टेस्ट के लिए। वो जैसे ही उसने उस दिन सबके सामने मतलब स्टेज पर खड़े होकर जैसे ही बोला, तो ऑब्वियसली क्लास के तो बच्चों को पता था लेकिन क्लास के बाहर बच्चों को नहीं पता था, तो इतना ज़्यादा सब लोग हंसे।
और वो शायद उस इंसान के लिए, मुझे उसके बाद याद नहीं आता अगले 5-6 साल जब तक मैं स्कूल में उसके साथ था, उसने कभी दोबारा स्टेज अपीयरेंस के लिए कभी भी वॉलंटियर किया हो. आई मीन ही लिव्ड विद दैट बिलीफ दैट ही इज़ नॉट रियली अ गुड स्पीकर, और अगर वो खड़ा होकर बोलेगा लोगों के सामने तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे. तो उसी बिलीफ के साथ वो रहा और उसने कभी भी और दोबारा आगे कोशिश नहीं की. सो हमेशा उसको मैं मानता हूँ, जब भी वो सोचता भी होगा ना कि लोगों के सामने खड़े होकर बात करनी, उसको एक एंग्जाइटी होती होगी और उसने वो करना ही बंद कर दिया. कई बार ये जो बिलीफ्स होते हैं ना, जो आपके माइंड में शायद एक ही ऐसा इंसिडेंट हुआ हो लेकिन आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं बैठने लग जाते हैं. सो a very important point in terms of you overcoming anxiety is getting rid of those old beliefs. उसमें हो सकता है कोई बुनियाद ना हो, उसमें हो सकता है कोई सच्चाई ना हो, तो उन बिलीव्स से बाहर आना बहुत ज़रूरी है. So that was point number 2. Point number 3 is about gratitude. Gratitude. आपको पता है, लेकिन gratitude का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मन ही मन में किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. देखो, मन में किसी के लिए थैंकफुल होना अच्छा है, लेकिन जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते तब तक वो एक्चुअली ग्रैटिट्यूड है नहीं. हाँ, जब आप भगवान की बात कर रहे हैं तो भगवान को तो आप मन में ही शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन अगर आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी वीडियो देखते हैं, मैं ये स्पेसिफिक वीडियो की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी वीडियो देखते हैं, तो अगर आपको वीडियो ठीक ठीक लगा तो ऑब्वियसली आप आगे स्क्रॉल कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा तो कई लोग उसको लाइक करते हैं. लेकिन अगर आपको वाकई उस वीडियो में लगा कि आपकी ज़िंदगी के लिए उस वीडियो में कुछ था, तो आपको उस पर कुछ कमेंट्स लिखने चाहिए. और कमेंट्स ऐसे नहीं इट वाज अ वेरी नाइस वीडियो, नहीं, ऐसे नहीं. मेक इट मोर स्पेसिफिक कि मुझे इस वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, एंड मेक इट स्लाइटली मोर पर्सनलाइज्ड. सो उसका नाम लिखिए साथ में जिसका भी आपने वीडियो देखा. मेक इट मोर स्पेसिफिक, आपको क्या चीज़ थी जो उसमें अच्छी लगी, एंड दैट्स हाउ यू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. आपको पता है, जब आप वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, यू देयर इन दैट मोमेंट. एक्चुअली काफ़ी कुछ ना लिंकअप होता रहेगा बार बार इन द मोमेंट से. तो जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप तब थैंकफुल हैं, आप उस मोमेंट में उस इंसान को तब रिप्लाई कर रहे हैं. और जब भी आप थैंकफुल फील करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो माइंड अगेन बहुत ही शांत होता है, बहुत काम रहता है. दैट कैन रियली हेल्प यू ओवरकम एंग्जाइटी. सो एक्सप्रेस मोर ग्रैटिट्यूड. आई मीन एक्सप्रेस इट मोर टाइम्स इन अ डे. व्हाट स्टॉप्स यू? आई मीन ये कोई ज़रूरी नहीं है ना आप दिन में एक ही बार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें. यू कुड डू इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स इन अ डे. जितनी बार आप कर रहे हैं, आप माइंड को उतना ही काम कर रहे हैं. यू एक्सप्रेसिंग that emotion of thankfulness. So that's gratitude. Point number 3. Point number 4. This is about always visualizing the big picture. जब मैं big picture की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ आपके bigger purpose या bigger why. जब भी आप अपने काम को बहुत माइन्यूट डिटेल में ना देखकर एक bigger picture की तरह उसको देखते हैं तो एंग्जाइटी कम होती है. जैसे आपको, चलो आप क्योंकि जैसे लेट्स से यूट्यूब वीडियोस बहुत देखते होंगे, तो अब यूट्यूब के हिसाब से, चलो मैं अपनी बात करता हूँ. अब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब इंटरनली तो मुझे अगर लाइक्स या कमेंट्स मिलेंगे, वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक या कमेंट करना चाहिए, तो इंटरनली मुझे अच्छा लगेगा अगर इस वीडियो पे कुछ लाइक्स या कमेंट्स आते हैं. पर अगर मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कुछ लाइक्स या कमेंट्स देखने हैं, तो मुझे हमेशा एंग्जाइटी रहेगी वीडियो बनाने में. अरे इस बार का वीडियो कैसे बना, इस पे 10 लाइक्स आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, कैसा रहा वीडियो, वो हमेशा वो एंग्जाइटी लेवल रहेगा. पर अगर मेरे पास मेरा एक बड़ा पर्पस है, एक बड़ा वाई है, इफ़ आई हैव दैट क्लियर वाई एज टू वाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो, आई मीन आई बिलीव दैट मेनी पीपल हैव अ लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल विच कैन बी हार्नेस्ड टू लीड अ मोर प्रोडक्टिव, अ मोर सक्सेसफुल लाइफ. तो अगर मुझे पता है कि मैं अपने वाई के कारण ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को देखने से अगर कुछ लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ. अगर मेरे पास एक बड़ा पर्पस है तो मेरे को एंग्जाइटी वो कम हो जाएगी. मुझे वो छोटी छोटी एंग्जाइटी जो इस वीडियो पे कितने लाइक कमेंट्स है, उससे अगर मैं ऊपर उठ के सोचने लगा, तो इस वीडियो को बनाने की मेरी एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाएंगे. इस वीडियो को जब मैं रिलीज़ करूँगा तो उस पर क्या मैट्रिक्स आ रहे हैं, मेरे एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा बनाना सफल रहा.
right? So look at the bigger picture. Always look at the bigger picture. So that was point number 4. Point number 5. Spend more time with nature. नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. मैं एक ट्रैकिंग ग्रुप का पार्ट हूँ. मैं गुड़गांव रहता हूँ और यहाँ पर गुड़गांव से बाहर अबाउट 5-10 किलोमीटर्स के बाहर अरावली की रेंजेस शुरू हो जाती हैं और हम लोग हर वीकेंड, नियरली हर वीकेंड, अनलेस कोई बहुत ऐसा कोई काम हो जो अवॉइड नहीं हो सकता या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नियरली हर वीकेंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एक ग्रुप के साथ हम लोग कोई ना कोई बार अरावली की ट्रेल को एक्सप्लोर करते हैं. अब उसमें क्या होता है, जब आप नेचर में जाते हैं ना, अगेन आपको बताया था काफ़ी पॉइंट्स पर लिंकअप होते रहेंगे बीइंग इन द मोमेंट. तो आप एक्चुअली उस मोमेंट में जब नेचर में होते हैं तो आप सिर्फ वो नेचर की ब्यूटी एंजॉय कर रहे होते हैं. वो पेड़ पौधे, वो बर्ड्स, दैट कामनेस इन द एयर. आई मीन उस समय एंग्जाइटी का मतलब ही नहीं है. सो ट्राई एंड स्पेंड सम टाइम इन द नेचर एंड दैट विल रियली हेल्प यू reduce the anxiety levels in your life. That was point number 5. Point number 6, इसका थोड़ा सा आगे कंटिन्यूएशन में बात करूँगा और वो है एक्सरसाइज. अभी तो मैं नेचर की बात की थी, ये टिपिकली कोई बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं कहूँगा इसको, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ. एक्सरसाइज ना 2 तरह की हो सकती है. पहली हो सकती है एक कंपेटिटिव, दूसरी हो सकती है एक दूसरे को अकाउंटेबल रहने के लिए. जैसे कंपेटिटिव, आप कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, टेनिस खेलना चाहते हैं, इट्स कंपेटिटिव एक्सरसाइज. मतलब आप compete भी कर रहे हैं और आपकी अच्छी एक्सरसाइज भी हो रही है. या सेकेंडली आप जिम जाते हैं, आप योगा सेशन के लिए आपने एनरोल किया हुआ है, तो उसमें आप किसी को साथ रखते हैं, तो दैट्स लाइक यू बीइंग अकाउंटेबल टू द अदर पर्सन. तो आप 2 लोगों के ग्रुप में वो कर रहे हैं. अब आपको पता है एक्सरसाइज करने से वो एंडोर्फिन्स, वो हार्मोन्स, वो सब रिलीज होते हैं, आपको सब कुछ पता है. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब जब आप मान लीजिए वो बैडमिंटन या टेनिस की गेम खेल रहे हैं, जब वो पॉइंट चल रहा है, उस समय क्या आप परेशान हो सकते हैं, अरे आज शाम को एक प्रपोजल सबमिट करना है, उसका क्या हुआ. खेलते हुए आप बिल्कुल वो नहीं सोच सकते हैं. अगेन फिर उस पॉइंट पे आते हैं, आई एम देयर इन दैट मोमेंट, मैं उस समय उस क्षण में हूँ. तो एंग्जाइटी का मतलब ही नहीं है. या जब आप वो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, उस समय क्या आप सोच सकते हैं, अरे कल मेरा इंटरव्यू है, उसमें क्या होगा. तो आप अगर वो सोच रहे होंगे तो आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स लाइक बीइंग इन द मोमेंट. सो एक्सरसाइज इज़ अ ग्रेट वे. तो आप वो चाहे 30 मिनट करते हैं, 45 मिनट, 1 घंटा, जो भी आप वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस दिन, इट्स अ ग्रेट वे टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी लेवल्स. सो दैट वाज पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 7 एंड कम डाउन टू द लास्ट पॉइंट इज अबाउट रिड्यूसिंग द नॉइज एंड क्लटर अराउंड यू. अब आपको पता होगा हमारे को ना माइंड में हर रोज 70,000 थॉट्स आती हैं. 70,000 थॉट्स इज व्हाट वी एक्सपीरियंस और इज व्हाट वी हैव ऑन अ डेली बेसिस. अब इतनी ज़्यादा थॉट्स, अब कई बार ना ये साइक्लिक, रेपिटेटिव चलती रहती है. आपको जब मैंने स्टार्ट किया था आपको बताया था वो टेप चलती रहती है कई बार. अब इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था बीइंग इन द मोमेंट, और उसमें मैंने आपको एक हिंट दिया था मेडिटेशन का. तो इसको बस मैं लास्ट दोबारा से वही पॉइंट को एक रीपैकेज करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. आई मीन इट्स अबाउट स्पेंडिंग सम टाइम विद योरसेल्फ एंड इन अ काम एनवायरनमेंट. अगेन इट कुड बी मेडिटेशन और इट कुड जस्ट बी सिटिंग डाउन एंड जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू. सिर्फ आप उसको देख रहे हैं सामने इस समय बैठकर. तो अगर लेट्स से मेरे सामने ये लाइट है तो मैं बस 2 मिनट बैठ के बस इस लाइट को देख रहा हूँ. आई मीन आई एम जस्ट लेटिंग दोज थॉट्स गो बाय. अच्छा, वो थॉट्स आएंगी, उन थॉट्स को नहीं रोक सकता, बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं उस थॉट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो थॉट आई, लेकिन उस थॉट पे रिएक्ट नहीं किया और बस वो थॉट चली गई. So that's like reducing the noise and the clutter. I acknowledge that thought. I don't react and I just let it pass. So that's about reducing the noise and the clutter. It can really help you reduce the anxiety levels. So दोस्त, मैंने आज आपसे 7 चीज़ों की बात की, 7 ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं ज़िंदगी में एंग्जाइटी कम करने के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए क्या चीज़ अच्छी लगी इसमें आपको, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ.